अक्सर ऑक्सफोर्ड क्लासेस 13 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर पहला का मैं लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें कह रहा है मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। तो मनुष्य में आमाशय जो है 3 भागों में बटा होता है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं जान लेता हूँ आमाशय की परिभाषा। आमाशय क्या है? तो आमाशय मनुष्य में प्रमुख पाचन अंग है। आमाशय का काम क्या है? जो मनुष्य के शरीर में होता है प्रमुख उनका क्या काम है? पाचन अंग, यानी अब जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका काम है पाचन करना। ठीक है, आमाशय का। तो अब जो है आमाशय जो होता है यह चौड़ी थैली के समान फैली होती है। यह चौड़ी थैली के समान फैली होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है। तो लिखेंगे उत्तर, मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटा होता है। मैं आशा करता हूं कि मैं जो परिभाषा बोला आप उसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। तो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन 3 भागों में बटा होता है? तो आइए सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 में मैं लिख लेता हूँ। पहला नंबर है कार्डियक। तो यहाँ पे लिख लूंगा कार्डियक। अब कार्डियक का हिंदी में अगर बात करें तो आमाशय का अग्रभाग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आमाशय का। तो यहाँ पर पहला नंबर मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटा होता है। तो पहला नंबर यहाँ पर कार्डियक होता है, आमाशय का अग्रभाग। यहाँ पे कहता है आमाशय का अग्र माने होता है आगे। ठीक है, अगला अग्र भाग, आमाशय का अग्रभाग कार्डियक होता है आमाशय का अग्रभाग। दूसरा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर होता है फुंडिक। अब फुंडिक का अगर बात करें तो आमाशय की मध्य भाग बोला जाता है। इसको बोला जाता है आमाशय का मध्य भाग। ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा को बोला जाता है पाइलोरिक। तीसरा बोला जाता है पाइलोरिक। ये होता है कि आमाशय का पिछला भाग। यहाँ पे होता है आमाशय का पिछला भाग। अब हम अगर आमाशय की परिभाषा या आमाशय के बारे में हमको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं। आमाशय यहाँ पे लिख लेता हूं, आमाशय का थोड़ा सा डिफिनेशन। आमाशय के बारे में अगर आजा कभी परिभाषा लिखना तो लिखेंगे आमाशय मनुष्य का, आमाशय जो है मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान होती है। यह चौड़ी थैली के समान होती है जो कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर
अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आमाशय की परिभाषा लिखना आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो अब ये प्रश्न में कह रहा है छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। आइए हम लोग जानते हैं मनुष्य में सबसे पहले छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो चलिए लिख लेंगे। उत्तर में हम लोग यहाँ आएंगे, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले। अभी तक हम लोग पढ़े थे, नेक्स्ट हम लोग आमाशय। तो आमाशय मनुष्य को जो है मानव शरीर का मशीन भी कहा जाता है। आमाशय को मानव शरीर का मशीन भी कहा जाता है, ठीक है, मानव शरीर का मशीन भी। और जो यहाँ पर छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की अपेक्षा अधिक होती है। और बड़ी आंत की यहाँ पर जो है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो है अधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। और छोटी आंत की व्यास यहाँ पर कम होता है और बड़ी आंत का क्या होता है, लंबाई कम होता है, परंतु उसका व्यास अधिक होता है। तो ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बड़ी आंत का जो है लंबाई कम और व्यास अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी आंत की बात हो रही है। अब हम लोग जान गए आमाशय को क्या बोला जाता है। आमाशय को मानव शरीर को मशीन कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है आमाशय जो है बकरी के दूध को जल्दी पचाता है, ठीक है। चलिए बकरी का दूध का सेवन क्या कीजिएगा तो ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो आइए, अभी मैंने बताया कि मनुष्य में जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है परंतु व्यास कम होती है। लेकिन जब बड़ी आंत की बात किया जाए तो बड़ी आंत की लंबाई कम होती है और उसकी व्यास अधिक होती है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी आंत और आहार नाल। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में छोटी आंत और आहार नाल, छोटी आंत और आहार नाल या पाचन, आहार नाल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत और आहार नाल या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, लंबा भाग है। इसका आकार यहाँ पे लिखेंगे, इसका आकार पूछ देगा आकार कैसा होता है, तो आकार इसका बेलनाकार होता है, बेलनाकार। इसका आकार बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। इस भाग में यहाँ लंबा भाग है, इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन पूर्ण होती है, इस भाग में पाचन पूर्ण होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई कितना होता है। लंबाई लगभग लिखेंगे छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई
लगभग 6 मीटर होती है, लगभग 6 मीटर, तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर कह रहा इसका 3 भाग, छोटे हाथ के 3 भाग होते हैं। इसका कितना होते हैं? 3 भाग कौन कौन है? अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छोटी हाथ के निम्न भाग होते हैं, निम्न वही 3। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नंबर 1 गृहिणी। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे गृहिणी। अब यहाँ पे होता है अग्र, अग्र या फिर उसे जेजुनम के नाम से आप लिख सकते हैं, जेजुनम। तीसरा अगर बात करें यहाँ पर तो होता है इलियम, इलियम। तो गृहिणी, जेजुनम और इलियम छोटी आंत और आहार नाली या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन पूर्ण होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के निम्न भाग होते हैं, यहाँ पर गृहिणी, जेजुनम और इलियम। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए।